तो जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज की वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं हर वीडियो में आपको सचेत करता हूं, जानकारी देता हूं, बताता हूं, कहता हूं जैसा मैं जानता हूं। दोस्तों, वैसे तो पुराने समय से ही प्रचलन है कर्ज लेकर काम करना। पहले इसको कर्ज बोलते थे, आज इसको लोन की भाषा दे दी गई है। लोन लेकर कोई कार्य करना। मैं समझता हूं, जहां तक भी हमारे रामायण में भी लिखा हुआ है, कर्जदार सपनहु सुख नाहि। कर्जदार व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। बड़ा जटिल आज का वीडियो है और हो सके तो देखना, बड़े काम का है। क्योंकि ये सब आम बात नहीं जो मैं बताता हूँ। हर इंसान यूट्यूब पर चैनल बना रहा है और जिसको भी जो आ रहा हो समझा रहा है। एक से एक खलीप आ रहे हैं, एक से एक महारथी आ रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सादा सा इंसान हूँ। मगर रेखाओं के बारे में, हस्त रेखाओं के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ प्रैक्टिस की है और उनको समझा है। 45 साल का अनुभव मेरा हो चुका। बहुत अन्य अलग अलग तरीके से मैंने हस्तरेखाओं का अवलोकन किया है और अपने जीवन काल में प्रैक्टिस की है। हाथ देखे हैं, उनके विचार देखे हैं, उनके साथ रहा हूँ, गुण देखा है, दोष देखे हैं, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि कर्जा लेकर कार्य करना उचित नहीं है। क्योंकि जो कर्जे से काम करोगे उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो साहूकार के पास पहुंच जाएगा, चाहे बैंक हो चाहे कोई साहूकार हो। तो लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। चलिए मैं आपको बताता हूं किन लोगों को कर्ज लेकर कार्य करना चाहिए, किन की हस्तरेखाओं में वो गुण है, किन के हाथों में वो गुण है जो कर्ज लेकर कामयाब होंगे और किन के हाथों में वह अवगुण है जो कर्ज लेकर बर्बाद हो जाएंगे। वैसे तो कर्ज लेकर मिडिल क्लास ही ज़्यादातर प्रभावित होता है। ना ही तो बेहद गरीब को चिंता है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, और नहीं साहूकार को चिंता है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। साहूकार विदेश भाग जाएगा, वो लोन भी लेगा तो अरबों खरबों का लेगा, सरकार उसका माफ भी कर देगी। अभी मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ा था कि पता नहीं 45,000 करोड़ का कर्ज बड़े साहूकार का 45 करोड़ में फैसला हो गया। और वैसे भी मैंने देखा आसपास कि जो बेईमान प्रवृत्ति के आदमी हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो कैसे न कैसे कामयाब हो जा। मरना पड़ता है ईमानदार व्यक्ति को। जो ईमानदार आदमी कर्ज लेकर व्यापार करता है, कारोबार करता है, घर बनाता है, शादी करता है। आजकल के माहौल में शादियों में बड़ा उठ पटांग खर्च हो रहा, बड़ा मोटा पैसा लगा देते हैं शादियों में कर्ज लेकर, परिणाम खराब निकलते हैं। मकान में लगा देते हैं, फ्लैटों का रिवाज हो गया, अपनी पूंजी सब गंवा देते हैं और उस पर लोन ले लेते हैं, जिंदगी तहस नहस हो जाती है। पेंडिंग अपना जो मूलधन है वो भी फंस जाता है। यह सब हमारी तकदीर, भाग्य में होता है, अपने बस की बात नहीं। विचार वैसे ही बन जाते हैं। मैं बड़ी समझा लोगों को। मेरे सामने कई पूंजीपति बर्बाद हुए हैं। कर्ज लेकर उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, व्यापार किया, जब देने की स्थिति में हुए तो बर्बाद हो गए। वो ब्याज, वो किस्तें, वो सब बह गई। अनेकों आदमी कमेटियां गिरते हैं, लक्की ड्रॉ गिरते हैं। क्या होता है, जब देने का नंबर आता है सब
अनेकों कमेटी लेकर भाग गई, अनेकों। जब तक साहूकारी दिखी, जब तक पैसा आ रहा तो साहूकार दिख रहे हैं, जब देने का नंबर आता है तब जो है भाग जाते हैं। तो दोस्तों, रेखाओं के साथ कुछ विचार करने भी जरूरी होते हैं, क्योंकि सीधी रेखा बता दी तो उसका महत्व घट जाता है। रेखाओं से आपका लेना देना नहीं है, आपको तो उसके बारे में समझना है, इसमें दोष क्या है, इसमें गुण क्या है, ये जरूरी हो जाता है। मैंने अनेकों प्रकार से वीडियो बनाई हैं। आज के युग में क्या हो रहा, पैसे के कारण बहन बेटियां घर में बैठी हैं, शादियां लेट हो रही हैं, क्योंकि पैसा इतना खर्च होने लगा। साधारण सी शादी में 20-30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। जो शादी 15 साल पहले 3 लाख में हो जाती थी, वो 30 लाख में हो रही है आजकल। इसी कारण से जो है शादियों में रुकावटें आ रही हैं। तो ये दोष किस कारण से होते हैं? व्यापार करने के लिए कर्ज लेना किन के लिए सही है? कौन उस कर्ज को भली भांति से उतार सकता है, कौन नहीं उतार सकता है? मैं उन रेखाओं द्वारा ही आपको बताता हूं कौन सी रेखा में विकसित होती हैं, जो कर्ज के लिए प्रेरित करती हैं। आप कर्ज ले लेते हो और उसको नहीं उतार पाते। आलस्यहीनम कुतो विद्या कुतो धनम, जिसके पास आलकस है उसे कर्ज लेकर कार्य नहीं करना चाहिए। जिसके पास चेतना है, जागरूकता है, वह कर्ज लेकर काम करेगा तो सफल हो सकता है। तो दोस्तों, हस्त रेखाओं में जैसा कि मेरे नक्शा बना हुआ है, हमारे हाथ में बुध का स्थान है, ये विवाह रेखा दिख रही है, ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा से कोई रेखा, इस जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर सीधी बुध पर्वत पर आ जाती है। ध्यान रहे, ये रेखा इतनी परिवर्तनशील है, इसके अंदर इतने भेद हैं कि स्वास्थ्य रेखा, वासना रेखा, वैराग्य रेखा, डाइवोर्स रेखा सब इसी दिशाओं में होती हैं। जरा से ही भेदभाव में बदलने पर, जरा सा स्थान बदलने पर उनका फलादेश इतना बदल जाता है कि जिसके बारे में गणना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि वासना रेखा भी इसी स्थान पर है, जो मैंने बताया भी आपको। बहुत से लोग केवल इसको बुध रेखा ही समझते हैं, इसके और इस रेखा के आसपास जो रेखा होती हैं उसको ध्यान से नहीं देखते। उन रेखाओं में जो भेद छुपे हुए हैं, बड़ी विचित्र घटनाएं हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी वीडियो बहुत जटिल और बहुत ज्ञानशील होती है और बड़ी विवेकशील होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब नहीं समझेंगे इस बात को, ना कोई हाथ देकर बताएगा, क्योंकि उनको उस भेद का नहीं पता, उस ज्ञान नहीं है कि वासना रेखा भी यहीं पर छिप रही है, स्वास्थ्य रेखा भी यहीं पर छिप रही है, वैराग्य रेखा भी यहीं पर छिप रही है, और डाइवोर्स रेखा, तलाक रेखा जिसको बोलते हैं, वो भी यहीं पर छिपी हुई है। बड़ी पैनी नजर उसको देखने के लिए चाहिए, बड़ा अनुभव उसको देखने के लिए चाहिए। तो इस रेखा के आसपास हमारी स्वास्थ्य रेखा, वासना रेखा, ग्रस्त रेखा, डाइवोर्स रेखा सब छिपी हुई है। मैं केवल आज इसी रेखा पर बात बता रहा हूं, ये बुध जो रेखा चलती है। ध्यान रहे, कोई भी जातक अपना फलादेश ऐसे मत देख ले कि अगर हमारी बुध रेखा विवाह रेखा में, परिणय रेखा में आकर मिल गई तो इसका गुण बदल जाता है, इसका दोष बदल जाता है, इसका रहस्य बदल जाता है। केवल बुध रेखा बुध पर्वत पर आनी चाहिए हमारी जीवन रेखा से निकलकर, और हाथों के अंदर बुध पर्वत का होना विकसित जरूरी है। गुरु पर्वत, क्योंकि गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है, बृहस्पति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान के हम व्यापार नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के हम घर नहीं चला सकते, बिना ज्ञान के हम समाज में सम्मान नहीं पा सकते। तो हमारे हाथों में बुध पर्वत और विशेष बृहस्पति पर्वत। अगर मशीनी का उद्योग है,
किसी सज्जन का मशीनरी का उद्योग है तो उसका जो है शनि पर्वत भी विकसित होना बहुत जरूरी है। ऐसा जातक जिसके पास ये गुण हो, निडर होकर कर्ज ले, लोन ले और चेतना के साथ व्यापार करे, चेतना के साथ बिजनेस करे, चेतना के साथ फैक्ट्री लगाए, चेतना के साथ कारखाने लगाए, तो निश्चित ही कामयाबी मिलेगी, जो मेरा अनुभव है और ऐसा सिद्ध भी हुआ है। जिसके हाथ में बुध रेखा कटी-पिटी है, ये बुध रेखा यदि कटी-पिटी है, अगर किसी सज्जन की समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है, मेरी कोई फीस नहीं है, मैं हर समय सेवा के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि मेरी तो उम्र बीत गई, अब अच्छा जिसका भला हो जाए। यदि व्यापार के बारे में पूछना है, व्यापार करना है कर्ज लेकर, तो कोई पूछ सकता है, अपना हाथ दिखा सकता है, अन्यथा ऐसी गलती मत करना, आप कर्ज में डूब जाओगे और परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, अनेकों परिवार बर्बाद हो गए। अगर जो है बुध रेखा कटी-पिटी है, सीढ़ी नुमा है, दाग धब्बे हैं, बृहस्पति उन्नत नहीं है, बुध उन्नत नहीं है और शुक्र पे भी जाल पड़ा हुआ है, ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है, ये यहां भी जाल पड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कर्ज लेकर व्यापार न करे, फैक्ट्री ना लगाए, उद्योग ना करे, अपना जैसी दिनचर्या चल रही, कहीं नौकरी अच्छी है तो उस नौकरी को करता रहे, किसी का सहारा मिल रहा है तो उसके सहारे को लेकर जीवन यापन करता रहे, पर भूल कर भी कर्ज ना ले, अन्यथा कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसे हाथों में दोष बन जाते हैं, और विशेष मैं उनको बताना चाहता हूं जो इस बुध रेखा का प्रचार कर रहे हैं, इस बुध रेखा को बहुत सावधानी से बताएं। बुध रेखा में अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, मैंने अभी बताया आपको, और उल्टा फलादेश बन जाएगा। इंसान वासना के वशीभूत हो जाता है, स्वास्थ्य के वशीभूत हो जाता है, वैराग्य की तरफ ध्यान बढ़ जाता है, डाइवोर्स तक हो जाते हैं, ऐसा मैंने बता दिया आपको। जय श्री राम। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करो, आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ, मेरा हौसला बढ़ेगा और आपको लाभ मिलेगा कुछ न कुछ जरूर। जय श्री राम।